गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास में सेकंड चैप्टर जो है सिविक्स का वो स्टार्ट कर रहे हैं। संविधान निर्माण। देखिए, संविधान का जब निर्माण हुआ था उस समय किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्या क्या जो है मुख्य बातें सामने आई थी। संविधान निर्माण अलग अलग देशों का अलग अलग संविधान बनाया गया था। इसके साथ साथ जो भारत के संविधान की यदि हम बात करें तो भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है और लिखित संविधान के रूप में जाना गया है और एक विस्तृत रूप में जो है संविधान का निर्माण किया गया था। कई बातों को जो है सामने रखा गया था। हर प्रत्येक व्यक्ति, हर राज्य के, हर धार्मिक समुदाय का इसमें जो है ध्यान रखा गया था। इससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल रहते हैं, जिसे दक्षिण अफ्रीका की यदि हम बात करें तो वहाँ पे लोकतांत्रिक जो संविधान की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार गठित हुई थी। देखिए, गोरे जो लोग थे, जो जिसको अंग्रेज बोला गया था, और मुख्य रूप से जो है वो दक्षिण अफ्रीका में जाकर बस गए थे। अब दक्षिणी अफ्रीका में अफ्रीकन जो नेशनल कांग्रेस के जो नेशनल नेता थे, मुख्य रूप से जिनको नेल्सन मंडेला के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने रंग भेद की जो नीति थी उसके खिलाफ काफ़ी जो है लड़ाई लड़ी थी। और रंग भेद की नीति क्या थी? रंग भेद जो होता है वो क्या है? जैसे दक्षिणी अफ्रीका में नस्ल के आधार पर जो किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ जो भेदभाव होता है, इस नीति को क्या है? रंग भेद की नीति का नाम दिया गया था। तो दक्षिणी अफ्रीका के जो मूल निवासी थे वो मुख्य तौर से रंग में थोड़े क्या थे, सांवले थे, और वहाँ के जो अंग्रेज़ थे वो उन लोगों को सुविधाएं नहीं दी जाती थी जो एक मुख्य रूप से आम नागरिक को दी जानी चाहिए। तो वहाँ पे जो है गोरे लोगों और जो अश्वेत लोग थे उनके बीच में काफ़ी जो है मतभेद होता था। नेल्सन मंडेला ने जो है 28 साल जेल में बिताए थे। वह दक्षिण अफ्रीका के गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में उभर कर सामने आए थे। यानी नेल्सन जो मंडेला थे वो मुख्य रूप से 28 साल तक उन्होंने अश्वेत के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी और इसी के कारण उनको 28 साल जो है जेल में रहने पड़ा था। तो इसके बाद में 1994 के अंदर वहाँ रंग भेद की जो है नीति थी वो समाप्त हो गई थी और 1996 के अंदर वहाँ पे एक नया संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। इन अश्वेत नेता ने अपने साथी अश्वेतों से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरों ने उन पर जो जुल्म किया उनके लिए वे उन्हें माफ़ कर दें, और उन्होंने संविधान गठन में सभी जातियों का जो है सहयोग मांगा था। यानी उनके मन के अंदर ऐसी कोई उनके प्रति जो है ईर्ष्या की भावना नहीं थी और इसलिए उन्होंने जो है जो श्वेत लोग थे, गोरे लोग थे, उनके प्रति जो है ऐसी व्यवस्था भी बनाई भी सभी जाति और धर्म के जो लोग हैं उनको बराबर का जो है मौका दिया जाए। अब हमें जो है संविधान के निर्माण की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, इसकी चर्चा हम मुख्य बिंदुओं पर करते हैं। संविधान के अंदर जो किसी भी रूप में भरोसा और जो सहयोग होता है वह उत्पन्न होता है, जो विभिन्न प्रकार के लोगों के आपस में रहने के कारण ही बना रहता है। दूसरा, सरकार का जो गठन है वो किस प्रकार होगा, उसका निर्णय जो है किस प्रकार लेना चाहिए, निर्णय लेने का जो अधिकार है वो किसके पास होगा, ऐसी व्यवस्था भी इसमें होगी। तीसरा, सरकार के अधिकारों की जो सीमा है वो संविधान के माध्यम से ही तय की जा सकती है। यानी कोई भी सरकार है निश्चित तौर से कितने समय तक जो है सत्ता में रहती है, उसका निश्चित समय काल है वो कितना है। इसके साथ साथ नागरिकों को संविधान के माध्यम से उनके अधिकार जो है वो दिए गए। दूसरा, अच्छे समाज के निर्माण के लिए जो है लोगों की आकांक्षाएं थी, यानी उनकी जो इच्छाएं थी
वो में भी इसके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भी संविधान के निर्माण में प्रजा का जो है ध्यान रखा जाए, इसके साथ साथ लोगों में हर धार्मिक, हर जाति समुदाय का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए, ताकि किसी भी प्रकार की जो है घटना का जो है कारण न बने, किसी भी दो समुदायों के बीच में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या फिर उनके बीच में भेदभाव न हो। भारत का संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो एक स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू हुई थी। सबसे पहले संविधान के निर्माण के अंदर पहला जो मसौदा था वो 1928 के अंदर, और दूसरा जो प्रक्रिया हुई थी वो 1931 के अंदर तैयार हुई थी। मोतीलाल नेहरू और 8 नेताओं ने जो मसौदे में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और आज़ादी के अधिकारों की बात की थी, या उन्होंने उनकी मांग की थी। यानी एक नागरिक को उसके अधिकारों विशेष रूप से मिलने चाहिए। प्रादेशिक असेंबलियों में जो है भागीदारी से भारतीयों को अपना संविधान बनाने के अंदर जो है काफ़ी सहयोग मिला था। इसके साथ साथ उन्हें यह भी पता चला था कि ब्रिटिश जो है भारतीय नागरिकों को किन चीज़ों से वंचित रखे हुए हैं। नेताओं को फ्रांसीसी क्रांति, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और अमेरिका के अधिकार विधेयक से भी जो है काफ़ी प्रेरणा मिली थी। यानी भारत के संविधान की जो निर्माण की प्रक्रिया थी उसमें संविधान निर्माण में कई देशों से जो है कुछ उद्देश्य या उद्देशिकाएँ जो है वो ली गई थी। उनकी बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो दूसरे देशों के अंदर लागू है, उनमें से कुछों को अपनाया गया था। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का जो है पहले निर्माण किया गया था। संविधान सभा के लिए 1946 के अंदर चुनाव हुए थे और उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान नवंबर 1949 में जो अंगीकार किया गया था यानी स्वीकार किया गया था, और 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 के अंदर इसको लागू किया गया था। तब जब भारत जो है गणतंत्र के रूप में पहला दिन यानी जो 26 जनवरी का जो दिन था वो गणतंत्र के रूप में अपनाया गया। संविधान देश को जो है सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को परिलक्षित करता है, यानी उन्हें सभी जो है प्रतिभाएं प्रदान करता है। उसके जो सदस्य है वो लघु भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी एक देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस पर हर उपबंध जो होता है उस पर सहमति से पहुंचने में पहले जो है व्यापक बहस होती है। यानी कोई भी विशेष जो मुद्दे होते हैं या कोई भी ऐसा मत प्रदान करना जो विशेष रूप से कोई योजनाएं लागू होती हैं या किसी भी विषय पर जो चर्चा होती है तो उससे पहले आपस के अंदर जो है बहस होनी भी ज़रूरी है। उस पर विस्तार से जो है वो चर्चा की जाती है। और जो भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान के रूप में बनाया गया है। तो ये थे हमारे संविधान निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे। विस्तार से चर्चा है हम अब जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।